लेड एसिड बैटरी के अतिभारण और अंतर्निर्वहन के परिणामस्वरूप होगा या होगी बकलिंग प्रभाव होगा। लेड एसिड बैटरी के अतिभारण तथा अंतर्निर्वहन के परिणामस्वरूप बकलिंग प्रभाव होता है। लेड एसिड बैटरी एक संचायक बैटरी है जिसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड PbO2 तथा ऋणात्मक प्लेट Pb तथा अपघट्य के लिए अशुद्ध जल तथा सल्फ्यूरिक H2SO4 का प्रयोग होता है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने सेल की दक्षता कम होती है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि लेड एसिड सेल की अपेक्षा निकिल लौह सेल की आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने के कारण हानियाँ अधिक होती हैं। इसलिए दक्षता प्रोपोर्शनल 1 हानियाँ होती हैं। लेड एसिड सेल 2.0 वोल्ट और निकिल 1.2 वोल्ट देता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स में प्रयोग किया जाता है? लेड एसिड बैटरी। इमरजेंसी लाइट में लेड एसिड बैटरी का यूज होता है। इमरजेंसी लाइट में लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से 1 कम होती है जिसमें तनु H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक इलेक्ट्रोड PbO2 तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड Pb का बना होता है। लेड एसिड बैटरी का उपयोग मोटर गाड़ियों और रेलगाड़ियों तथा आदि में DC उत्पन्न करने में होता है। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। लेड एसिड सेल को सेकेंडरी सेल या स्टोरेज सेल कहा जाता है। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका पॉजिटिव प्लेट PbO2 और निगेटिव प्लेट लेड Pb का बना होता है। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। लेड एसिड बैटरी रिचार्जेबल सेल होती है अर्थात जिसकी क्रिया उत्क्रमणीय होती है। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक सिरा लेड परऑक्साइड PbO2 तथा ऋणात्मक सिरा लेड Pb का बना होता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो उसमें प्रयुक्त सेल की किस प्रकार का होगा? निकिल कैडमियम का। जिंक सिल्वर का होता है 1.86 वोल्ट। लिथियम आयन का होता है 2.95। लेड एसिड का 2 वोल्ट। निकिल का 1.2 होता है। एकदम चार्ट डालिए। लैपटॉप बैटरी को पैक कराने के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? लिथियम आयन का। लैपटॉप बैटरी का पैक बनाने के लिए लिथियम आयन प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि भार में हल्का तथा वोल्टेज रेटिंग लिथियम आयन की ज़्यादा होती है। बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया क्या है? लघु समय में के लिए उच्च धारा। बूस्ट चार्जिंग में बैटरी को उच्च धारा के द्वारा निम्न समय तक चार्ज किया जाता है। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। ट्रिकल चार्जिंग में बैटरी के उपयोग की अवधि बढ़ जाती है। बिना प्रयोग के रखी हुई बैटरी में खुलापथ हानियाँ तथा क्षरण सतत होता रहता है जिससे बैटरी सहने सहने विसर्जित होती रहती है। क्षति को पूर्ति हेतु बैटरी को समय समय पर आवेशित करते रहते हैं जिसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं जिससे बैटरी की क्षमता एवं जीवन काल दोनों बढ़ जाती है। निकिल आयन सेल की धनात्मक प्लेट निकिल हाइड्रॉक्साइड से बना होता है। किससे बना होता है? निकिल हाइड्रॉक्साइड से बना होता है। निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट निकिल हाइड्रॉक्साइड NiOH2 से होती है। ऋणात्मक प्लेट आयरन ऑक्साइड FeO होती है। इस सेल का विद्युत भाग 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होती है। इस सेल की आयु अधिक होती है। इसकी प्लेट स्टील की बनती है। यह सेल अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रहता है।
लेड एसिड सेल की अपेक्षा इसकी विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता कम होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। बैटरी चार्जर होता है दृष्टकारी रेक्टिफायर होता है। बैटरी चार्जर दृष्टकारी होता है जो एसी को डीसी में चेंज करता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की जरूरत होती है। निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज का समय का क्या होता है? यह लगभग आधा हो जाता है। निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर धारा प्रणाली से तुलना में चार्ज का समय आधा हो जाता है, क्योंकि शुरू में निरंतर वोल्टेज के कारण धारा ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत है फैराडे के नियम का। फैराडे विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइसिस संबंधी दो नियम दिए थे। पहला क्या दिया था? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। एम आई टी हो गया, एम इक्वल जेड आई टी। एम क्या? विद्युत मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। जेड रासायनिक तुल्यांक, आई विद्युत धारा एम्पियर में, टी समय सेकंड में। द्वितीयक नियम, यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। M1 प्रोपोर्शनल W1, M2 प्रोपोर्शनल W2, M3 प्रोपोर्शनल W3। M1 upon W1 equal to M2 upon W2 equal to M3 upon W3। M1 M2 M3 इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान में W1 W2 W3 पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक। लेड एसिड बैटरी का नाममात्र सेल वोल्टेज कितना होता है? नाममात्र 2 वोल्ट। लेड एसिड बैटरी का नाममात्र सेल वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। यह सेकेंडरी सेल होता है। लेड एसिड 2.2 वोल्ट। निकिल आयरन एडिशन सेल 1.36 वोल्ट। निकिल कैडमियम 1.25 वोल्ट। सिल्वर जिंक 1.86 वोल्ट। सिल्वर कैडमियम 1.1 वोल्ट। कार्बन जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम एल्काइन, सिल्वर ऑक्साइड, ये सब 1.5 वोल्ट। लिथियम 2.95 वोल्ट। मरकरी 1.35 वोल्ट। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक होता है घटकर लगभग आधा रह जाता है। स्थिर विभव प्रणाली की उपयोग फास्ट चार्जिंग के लिए करते हैं। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय घटकर लगभग आधी रह जाती है। निकिल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट बना होता है। निकिल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। निकिल आयरन सेल एक रिचार्जेबल सेल होता है जिसकी धनात्मक प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड या ऋणात्मक प्लेट आयरन की बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रोड के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रेट LiOH का मिश्रण किया जाता है। निकिल आयरन सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होती है। निकिल आयरन सेल की आयु लेड एसिड की तुलना में अधिक होती है। निकिल आयरन सेल अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रह सकता है। निकिल आयरन सेल का आंतरिक प्रतिरोध लेड एसिड की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इसकी दक्षता कम होती है। निकिल आयरन सेल में चार्जिंग के समय किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। निकिल आयरन सेल को कम चार्जिंग समय की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ट्रक, रेलवे, कार, लाइटिंग आदि में होती है। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? फास्ट चार्जिंग में, तीव्र आवेशन में। नियत वोल्टेज चार्जर की आवश्यकता फास्ट चार्जिंग होती है और चार्जिंग का समय घटकर लगभग आधा रह जाता है नियत धारा प्रणाली की तुलना में। निम्न में कौन सा एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? अल्काली रिचार्जेबल ड्राई सेल ड्राई सेल वे सेल होते हैं जिन्हें रिचार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज कर उपयोग में लाया जाता है। लिथियम आयन, निकिल कैडमियम, निकिल मेटल हाइड्रोक्साइड रिचार्जेबल ड्राई सेल हैं, जबकि अल्काली रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है। ऊर्जा चार्ज करते समय लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है।
चार्ज करते समय लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है। सेल के आवेशन काल में निम्नलिखित परिवर्तन है। एनोड का लेड सल्फेट PbO4 गहरे चॉकलेटी कत्थई या बादामी रंग के लेड परऑक्साइड PbO2 में परिवर्तित हो जाता है। कैथोड को लेड सल्फेट PbSO4 भूरे रंग के लेड Pb में परिवर्तित हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व तो बढ़ जाता है। वैद्युत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस माइनस PbSO4 प्लस 2H2O और प्लस PbSO4 निम्नलिखित से रासायनिक प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है लिथियम सेल की। लिथियम सेल के उपयोग अवधि प्राथमिक सेलों से अधिक होती है। लिथियम सेल की निर्धारित वोल्टता लगभग 2.95 वोल्ट होती है। जब किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह क्या दर्शाता है? धारा का रासायनिक प्रवाह। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन धारा का रासायनिक प्रवाह कहलाता है। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 70 और 80 के बीच परिवर्तनीय होती है। लेड एसिड सेल का वाट घंटा दक्षता 70% और 80% के बीच परिवर्तनीय होती है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता 90% से 95% तक होती है। एम्पियर घंटा दक्षता एम्पियर घंटा विसर्जन अपॉन एम्पियर घंटा आवेशन गुणे 100। वाट घंटा दक्षता एम्पियर घंटा दक्षता गुणे मध्यमान विसर्जन वोल्टता मध्यमान आवेशन वोल्टता गुणे 100। एक बैटरी की रेटिंग समानतः की जाती है एम्पियर घंटे में। बैटरी की रेटिंग समानतः एम्पियर घंटे में की जाती है। बैटरी की रेटिंग वाट घंटा में भी व्यक्त किया जाता है।